इतने मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी। ऑनेस्टली रोज़ा है पर इतना मुंह में पानी आ रहा है तो बाहर बनाया हुआ इसमें। ये देख लें असम्बली के लिए हमारे पास क्या क्या रेडी इडली के साथ बनाई है, चने हैं, आलू उबला हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ज़बरदस्त किस्म का जो चीज़ है वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। जो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए हम सब की फेवरेट चने की चाट बन रही है, जो कि बहुत सारे लेयर्स के साथ बना रहे हैं। और उसमें मैं करी पत्ते का और ज़ीरे का और लाल मिर्ची को तड़का भी लगा रही हूँ दही के अंदर शामिल करके। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। तो आज आपके साथ चने की चाट बना रहे हैं। और ये जो मैंने चने हैं रात से भिगोए हुए थे, और ये 3 कप चने हैं रॉ जो मैंने रात से सोक किए हुए थे। और अब इसको सिंपली बहुत अच्छी तरह वॉश करेंगे और सॉल्ट डाल के बॉईल करेंगे और फिर वापस आएंगे ताकि आपके साथ मिलके चने की चाट बनाई जाए। तो जब तक हमारे चने बॉईल हो रहे हैं, मैंने यहाँ पे 2 आलू रखे हैं उबलने के लिए, जो कि चाट में हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे कुछ स्पाइसेस हैं ग्रीन, थोड़ा सा पुदीना है, हरा धनिया है, इमली है और हरी मिर्चें हैं और लहसुन है। इसको भी हम तैयार कर लेंगे जब तक हमारे चने बॉईल हो जाएं। प्लस यहाँ पे नींबू चाहिए होगा हमें थोड़े से कलर के लिए। ये आप रेड पेपर ले लें, ग्रीन पेपर ले लें, और प्याज है, रेड प्याज है, वाइट प्याज है और टमाटर है। तो इनको हम चॉप कर लेते हैं बाय द टाइम। आपने क्या करना है, इन सब चीज़ों को छोटा छोटा स्क्वायर में काट लेना आपने। और आपको पता है कि चाट जो होती है वो बहुत, मतलब अगर आपने इसमें ऑयल वगैरह ज़्यादा नहीं यूज़ किया है तो ये आप हरा प्याज, वाइट प्याज, ये ऑप्शनल है अगर आपने कलरफुल डालना। उससे क्या होता है कि चाट का कलर खूबसूरत नज़र आता है। अदरवाइज़ कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 2 कलर के प्याज चाहिए। मेरे पास घर में थे तो मैंने यूज़ कर लिए, नहीं होते तो मैं उसी से काम चला लेती जो मेरे पास है। तो इन सब चीज़ों को मैं इसी तरह बारीक बारीक काट लूँगी और काटने के बाद वापस आती हूँ। आप वो हर सब्ज़ी इसमें यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है, जैसे कुकुम्बर डाल लें, शिमला मिर्चें, कैप्सिकम, जो भी आपको सब्ज़ी पसंद है ना वो इस चाट में जा सकती है आसानी के साथ। तो जब तक हमारे नीचे चीज़ें तैयार हो रही हैं, यहाँ पे मैंने 2-3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, कोई सा भी ऑयल ले लें आप। और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा डाला और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इनको हल्का हल्का फ्राई कर लें। जैसे ये थोड़े से ब्राउन हो जाए, इसमें मैं 2 लाल मिर्चें, आप गोल भी यूज़ कर सकते हैं और लंबी भी, तो मैं ये लंबी वाली 2 हरी मिर्चें यूज़ कर रही हूँ। करी पत्ता ड्राइड है मेरे पास, 10-12 उसके पत्ते मैंने लिए और इनको आप फ्राई कर लें। मतलब तड़का आप जैसे जिस तरह होता है ना तड़का टाइप का, आप वो तैयार कर लें। जैसे ये कड़कड़ा जाए तो मैंने यहाँ पे दही रखा हुआ है जो कि तकरीबन 1.5 कप के करीब है, उसको मैंने फेंट लिया। ये दही को मैंने फेंट लिया है बहुत अच्छे तरीके से। और अब इसमें हम क्या शामिल करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। ये पिंक सॉल्ट है, मैंने तकरीबन 1 टीस्पून डाला इसमें दही में, क्योंकि चने में अलग से भी जाएगा। और इसके साथ ही मैं इसमें ये जो मैंने बघार बनाया है वो इसमें शामिल करूँगी। तो आप देखें कि ये भी रायता भी बना सकते हैं आप इस तरह से, लेकिन ये मैं उसमें डालूँगी चने की चाट में इस तरह से। इसको रख लें जब तक हमारे अभी भी, आपको पता प्रेशर कुकर की आवाज़ आ रही है, चने अभी भी रेडी नहीं हुए। तो आप देखें चने हमारे रेडी हो गए। मैंने ये 3 हिस्से लिए हैं और एक हिस्सा छोड़ दिया है क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये अभी भी बहुत गर्म है, तो इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस वगैरह शामिल कर देंगे। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून जो है मेरे पास क्रश पेपर है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। सॉल्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और ऑब्वियसली 1 टीस्पून चाट मसाला। और अब आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर दें गरम गरम में, ताकि ये सारे चीज़ें एब्सॉर्ब हो जाएं। और इसके बाद अब इसकी सॉस बनाएंगे जो इसके ऊपर जाएगी, फिर इसको लेयर्स करेंगे। आप यकीन करें इतने मज़ेदार ये आपके बनने वाले हैं चने की चाट।
विद तड़के वाले दही के साथ एंड स्टफ। सॉल्ट मुझे लग रहा है शायद अभी कम हो, लेकिन करते करते ऐसा ना हो ज़्यादा ही हो जाए। मैं थोड़ा सा सॉल्ट इसमें और शामिल करूँगी ताकि ऐसा ना हो कि बाद में कम लगे। तो मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट और इसमें शामिल कर दी, क्योंकि चाट मसाले में भी सॉल्ट होता है, इसमें भी सॉल्ट, तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट है। थोड़ा सा ये ठंडा हो जब तक हम इसकी सॉसेस तैयार कर लेते हैं। इसको सॉस जो है वो तैयार कर लेना। हमने ग्राइंडर में क्या करना है, ग्राइंडर में डालना है अपना धनिया, हरा धनिया जो कि हैंडफुल होगा, और थोड़ा सा पुदीना जो कि 3 या 4 उसकी स्टेम्स पे मैं से पत्ते उतार दिए हैं उसमें से। और ऑनेस्टली अगर आपके पास ग्रीन सॉस चटनी बनी हुई पड़ी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने वो यूज़ करना है। 2 लहसुन के क्लोव, और यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून जो है इमली का पल्प वो यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपके पास इमली का पल्प नहीं है, इमली की चटनी है, तो वो यूज़ कर लें। और बस इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लूँगी, और ज़रा सा इसमें नमक डालूँगी ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए, 1/2 टीस्पून। और अब इसे ग्राइंड करके मैं वापस आती हूँ। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें जो है असम्बली करनी शुरू करनी है। सबसे पहले आप ये देख लें असम्बली के लिए हमारे पास क्या क्या रेडी। दही जो रायता अभी हमने बनाया था तड़का लगा के, पापड़ी, सेव, चाट मसाला, ग्रीन चटनी जो अभी आपके पास इमली के साथ बनाई है, चने हैं, आलू उबला हुआ है एक, धनिया, पेपर, टमाटर, रेड ऑनियन, वाइट ऑनियन और सम लेमन टेस्ट के हिसाब से। तो चलें अब इसको असम्बल करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही जो हमने बनाया था आपके सामने कि आप लेयर लगाएं, मतलब लेयर इस तरह लगाएं कि जगह जगह पे वो चला जाए, पूरा लेयर भी ना हो। और थोड़ा थोड़ा मैं रख लूँगी आफ्टर गार्निशिंग के लिए, और यहाँ किसी ने ऊपर से अलग से डालना हो तो उसके लिए। तो इसमें से मैंने कुछ बचा लिया है। और अब इसमें शामिल करेंगे आलू। ये एक मीडियम साइज़ का आलू था जो मैंने इसमें बॉईल करके शामिल किया है। अब आपने क्या करना है, थोड़ी सी प्याज डाल दें अपनी, वाइट वाली, थोड़ी सी रेड वाली। ये सब कुछ मैं अलग से भी रखूँगी क्योंकि कई दफ़ा ऊपर से भी आपने गार्निशिंग इसकी करनी होती है, तो उसमें भी अच्छा लगेगा ये आपको। थोड़ी सी टमाटर और थोड़ी सी रेड पेपर्स। और अब आ गया जो हमारा सबसे ज़बरदस्त किस्म का जो चीज़ है, वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं, जो हमारी चटनी है इमली की, हरे पुदीने की, धनिए की, उसकी लेयर लगाई। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़े से सौंफ, थोड़ी सी पापड़ी, इसके बाद फिर थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से। और अब मैं इसमें थोड़ा सा दही और शामिल कर दूंगी। और गार्निशिंग के लिए प्याज, लाल प्याज, वाइट प्याज, टमाटर, लाल जो हमने मिर्चें काटी हुई थी वो, सम पोटैटो और हरा धनिया। ऑनेस्टली वेजिटेबल्स तो आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा जितने मर्ज़ी डालें, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। उसके बाद फिर थोड़ी सी चटनी, और चटनी ये मैं साइड पे भी रखूँगी ताकि जिसको भी और ज़्यादा डालना हो डाल सकें। और साथ में मैंने नींबू रख दिया है यहाँ पे। तो आप देखें कितने मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी हमारी चाट जो है तैयार हो गई। ऑनेस्टली रोज़ा है पर इतना मुंह में पानी आ रहा है। तो आप देखें ये लेयर्स इसकी देखें, और इसके ज़बरदस्त किस्म का इसमें से करी पत्ते की खुशबू आ रही है, ज़ीरे की खुशबू आ रही है। और ज़ाहिर है इसको अफ्तारी पे ट्राई करेंगे। अभी तो आपके साथ ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह एज़ यूजुअल मैं वादा करती हूँ कि अगर याद रहा तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ टेस्ट करेंगे, नहीं तो दूसरी वीडियो में बताएंगे। आप जाके इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप चने की चाट किस तरह बनाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसी तरह ट्राई करूँगी। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।